हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आज के इस सेशन में हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के साथ आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके हिस्ट्री का जो सेशन है एसएससी आपका एग्ज़ाम और या फिर आपका सीडीएस एग्ज़ाम या फिर आपका कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपके जो स्टेट के पीएससी होते हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन उसके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान होते हैं उनका पता कहाँ चलता है? आपके ऑप्शन हैं ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का हमें पता चलता है वो कहाँ से? यजुर्वेद से पता चलता है हमें विधि विधानों का। वैदिक नदी कुंभा, जो वैदिक नदी है कुंभा यानी कि जिसको काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? तो काबुल नदी का जो स्थान है कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर या पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर है तो है जो अफगानिस्तान की जो नदी है काबुल में है। और काबुल पर अभी हाल फिलहाल किसका शासन है? तो वहाँ पे तालिबानियों का भी शासन है। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो कौन से शिलालेख में अशोक ने ये स्वयं का उल्लेख किया है? तो ये आपके ऑप्शन है इस तरह से गिरनार, मास्की, धौली या जौहर। तो किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं का उल्लेख किया है? तो उन्होंने किया है मास्की में। क्या मास्की शिलालेख में इन्होंने खुद का उल्लेख किया है। सन 1908 में बम्बई में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों की हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? तो आपके ऑप्शन हैं बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी, वेतन वृद्धि की मांग, काम के घंटे कम करने हेतु या प्रबंधकों का दुर्व्यवहार। तो जैसे कि सन 1908 में बम्बई में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों की हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर तो यह बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके कारण उन्हें हड़ताल करना पड़ा था वहाँ के मजदूरों को। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया निम्न में से किस सूफी संप्रदाय के थे? तो कौन से सूफी संप्रदाय के थे? आपके ऑप्शन है सोहरावर्दी, चिश्ती, संतारिया या नक्शबंदी। तो ये संत जो थे निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संप्रदाय के थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो चिश्ती संप्रदाय के थे संत निजामुद्दीन औलिया। सन 1589 में अकबर ने मजहर नामक लेखपत्र जारी किया। निम्नलिखित में से इसके क्या प्रभाव थे? आपके ऑप्शन है अकबर पैगंबर के रूप में माना जाने लगा, अकबर मुस्लिम कानून का मुख्य व्याख्याता घोषित हुआ और अकबर को विवादग्रस्त विषयों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त हो गया। इससे हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित हो गई। तो इसका जो सन 1589 में और 79 में अकबर ने मजहर नामक लेखपत्र जारी किया। इसके क्या प्रभाव थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अकबर को विवादग्रस्त विषयों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार क्या था, इन्हें प्राप्त हो गया। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा है? तो कौन सा सिद्धांत जोड़ा है? तो आपके ऑप्शन हैं अहिंसा का, अस्त्य का, ब्रह्मचर्य का या अपरिग्रह का। यानी महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है ब्रह्मचर्य का। उन्होंने कौन सा सिद्धांत जोड़ा? तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा है। मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की जो विशालतम इमारत है वो कौन सी है? अनानागार, महास्नानागार, सभागृह या भोजनालय। तो आपके जैसे क्वेश्चन को रिपीट करें, मोहनजोदड़ो की जो विशालतम इमारत है तो विशालतम इमारत कौन सी है? तो है अनानागार यहाँ की विशाल इमारत है। और वहाँ स्नानागार नागा नहीं है। हीनयान व महायान में मतभेद का निम्न में से कौन सा कारण है? तो मतभेद का जो कारण है कौन सा है? आपके ऑप्शन है संस्कृत भाषा का प्रयोग, बोधि स्तवों का प्रयोग, मूर्ति पूजा या धन की लालसा। तो कौन सा कारण नहीं था? हीनयान जो महायान में मतभेद होने का जो कारण था कौन सा था? धन की लालसा। धन की लालसा इनमें कोई रीज़न नहीं बनता है, लेकिन मूर्ति पूजा इनका रीज़न था, संस्कृत भाषा का भी हो, बोधिसत्वों की पूजा भी। बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? जो बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? आपके ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से, केनन उपनिषद से या कठोर उपनिषद से। तो हमें बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये हमें मिलती है छांदोग्य उपनिषद से। इसका राइट आंसर है ए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन है शकों का उन्मूलन करने के बाद, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, ऑप्शन सी
चांदी के सिक्के जारी करने के बाद या इनमें से कोई नहीं। तो यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शकों का उन्मूलन करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवी की पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख है? तो यानी सर्वप्रथम जो है किस उपनिषद में देवी की पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद है या फिर तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छांदोग्य उपनिषद है। जो सबसे पहले जो है छांदोग्य उपनिषद में देव की पुत्री अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख हमें मिलता है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद के अंदर। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में मिलता है? तो विष्णु के 10 अवतारों की जो पुराण जो स्रोत हमें जानकारी मिलती है कोई ऑप्शन है भागवत पुराण, मत्स्य पुराण या विष्णु पुराण। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराणों से ही हमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की हमें जानकारी का स्रोत मिलता है। तो आपका ऑप्शन है मत्स्य पुराण। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? यानी किसने कहा था कि हिंदुस्तान को हमने तलवार के बल पर जीता है? तो ऑप्शन है आपके लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी। तो इनमें से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर वो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ही कहा था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। मुगल शासन व्यवस्था में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता है? तो मुगल शासन व्यवस्था में जो प्रधान सेनापति को हमने क्या कहते हैं? क्या ऑप्शन है? मीर बख्शी, मीर आतिश और आपके सीओडी मुहतसिब या मीर लश्कर। तो यानी मुगल शासन व्यवस्था में जो प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है मीर बख्शी। मीर बख्शी कहते हैं हम मुगल शासन व्यवस्था में प्रधान सेनापति को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक को सतनामियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? किस मुगल शासक को करना पड़ा? आपके ऑप्शन है हुमायूं को, औरंगजेब को, शाहजहां को या फिर जहांगीर को। यानी किस मुगल शासक को सतनामियों का विद्रोह करना पड़ा था? तो वो उसका राइट आंसर है वो है औरंगजेब को। तो फ्रेंड्स आपने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। आपके कोई भी डाउट्स हैं या कुछ भी आप कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी सामर्थ्य और शान के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था? किसके शासनकाल में पहुंचा था? तो आपके ऑप्शन हैं अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। यानी जो किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य स्थापत्य पर पहुंच गया था चरमोत्कर्ष पर? तो इसका जो राइट आंसर वो है शाहजहां। जी हाँ, शाहजहां क्या है? इसका राइट आंसर है। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की थी? कृषि हेतु जो ऋण व्यवस्था यानी कि जो लोन देने की व्यवस्था हुई थी किसमें सबसे पहले किसने की थी? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक या सिकंदर लोदी। तो कृषि हेतु यानी खेती हेतु जो ऋण व्यवस्था का जो प्रथम किस सुल्तान ने किया था? इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक ने। यानी काफ़ी लोगों के पास धन की समय की वजह से वो खेती नहीं कर पाते तो उन्होंने एक ऋण की व्यवस्था की थी। वो किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने की थी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है कतीरपुर, तलवंडी, अमृतसर या आनंदपुर। यानी गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तलवंडी। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध किया था? जी हाँ, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि एसएससी ने इसको पूछ भी चुका है। तो अकबर ने पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था किस राजा के विरुद्ध किया था? आपके ऑप्शन है सिकंदर सूरी, बाज बहादुर, हेमू या शेरशाह। तो इन्होंने अकबर ने जो पानीपत का द्वितीय युद्ध किया था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो मयूर जो सिंहासन है किसके शासनकाल में बनाया गया था? आपके ऑप्शन है शाहजहां, शाह आलम, अकबर या जहांगीर। तो ये मयूर सिंहासन जो है किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन है? वो है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन बनाया गया था। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना निम्नलिखित में से कौन सी थी? शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? ऑप्शन है आपका सूरत की लूट, शाइस्ता खान पर हमला, पुरंदर की संधि या राज्याभिषेक। जो शिवाजी के जीवन की जो अंतिम घटना निम्नलिखित में से कौन सी थी? वो थी राज्याभिषेक। इनकी एक अंतिम घटना थी। रविन्द्रनाथ टैगोर इनमें से क्या थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर इनमें से क्या थे? आपके ऑप्शन हैं चित्रकार, कवि, लेखक या ये सभी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है तो वो कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो एक चित्रकार भी थे, वो एक कवि थे, एक लेखक भी थे। यानी कि उनमें ये तीनों ही खूबियाँ थी, यानी कि ये सभी।
विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का क्या नाम था? तो विजयनगर साम्राज्य के जो राजस्व विभाग था यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शन है रायसेन, अथवन, हरिवन या राजवन। विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का क्या नाम था? तो उसका जो नाम था अथवन नाम था विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का। किस मुगल शासक के राज्यपाल में सर्वाधिक गैर मुस्लिम सरकारी सेवाओं में नियुक्त थे? किस मुगल शासक के राज्यपाल में सर्वाधिक जो गैर मुस्लिम सरकारी सेवा में नियुक्त थे उनका कौन कौन से मुगल शासक थे वो? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। यानी किस मुगल शासक के राज्यपाल में सर्वाधिक गैर मुस्लिम सरकारी सेवा में नियुक्त थे? तो वो थे औरंगजेब के शासनकाल में। मराठा साम्राज्य के पतन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, मराठा साम्राज्य के पतन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं अहमद शाह अब्दाली के युद्ध में पराजय, अहमद शाह अब्दाली की से पानीपत के युद्ध में पराजय, बालाजी बाजीराव की अव्यावहारिक साम्राज्यवाद नीति, या छापामार रणनीति का त्याग, या मुगलों से लगातार संघर्ष। तो इसका जो आंसर है यानी मराठा साम्राज्य के पतन के बारे में वो है यानी मुगलों से लगातार युद्ध इनके पतन का एक मुख्य कारण बना। कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की थी? यानी कृषि हेतु जो ऋण की व्यवस्था थी सबसे पहले किस शासक ने की? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक या सिकंदर लोदी। जो कृषि हेतु जो ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की थी? जैसा कि ये क्वेश्चन अभी हम पढ़ के गए तो मोहम्मद तुगलक ने कृषि हेतु ऋण व्यवस्था की उन्होंने घोषणा सबसे पहले की थी। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? किस सुल्तान फैलाया था? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने या मोहम्मद तुगलक ने। तो यानी किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? तो नहरा को जो जाल सा फैलाया था किसने फैलाया था? फिरोज तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? फिरोज तुगलक ने। सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी खेती नहीं करते थे? किसकी खेती नहीं करते थे? आपके ऑप्शन हैं गेहूं की, चावल की, कपास की या जौ की। सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी खेती नहीं करते थे? तो इसका जो राइट आंसर है चावल की। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो चावल की खेती नहीं करते थे। किस वर्ष अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य से बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया? किस वर्ष किया था? तो आपके ऑप्शन है 1717 ईस्वी में, 1715 में, 1757 में या 1764 में। इसका जो राइट आंसर है 1717 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। आज हमारे 1000 लाइक का टारगेट है। और कमेंट में बॉक्स में आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। और आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।